नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश की इकनॉमी पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ मुख्य बातें बताई हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में उस पर कोई एक आध प्रश्न आ जाए। दोस्तों, पहली बात जो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उन्होंने ये कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का असर पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन फिर भी इंडियन इकनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें नुकसान पिछली लहर के मुकाबले कम हुआ, लेकिन कम होने के बाद में भी इकनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर को 10.5% से घटाकर 9.5% करने से इकनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान होता हुआ मालूम पड़ रहा है। और यह नुकसान ग्रामीण व छोटे शहरों में मांग प्रभावित होने की वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यह नुकसान स्थानीय व राज्य स्तरीय लॉकडाउन से मांग पर विपरीत असर से हुआ है। दरअसल लॉकडाउन कर दिया गया, तो उसकी वजह से जो स्थानीय स्तर पे या गांव में या छोटे शहरों में मांग प्रभावित हुई, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसमें सकारात्मक खबर यह है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है और निर्यात भी बढ़ा है। मतलब औद्योगिक उत्पादन और निर्यात की तरफ से सकारात्मक खबर आई है। और वैसे भी दोस्तों, हमारे देश की इकनॉमी में ये पावर है कि वो फिर से सब रिकवर कर सकती है। आरबीआई ने कुछ और भी मुख्य बातें बताई कि कोरोना रोधी वैक्सीन एक बहुत बड़ी खोज है, लेकिन खाली वैक्सीनेशन से इस कोरोना महामारी से बचाव नहीं हो पाएगा। हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। साथ ही सरकारों को हेल्थ केयर क्षेत्र में और लॉजिस्टिक क्षेत्र में हैवी इन्वेस्टमेंट करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है कि कोरोना की दूसरी लहर में नुकसान पहली लहर के मुकाबले कम हुआ और उसके बाद में भी इकनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब इस पर एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएसजे या एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें ए एंड आर वाले क्वेश्चन आते हैं। पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं एजर्शन, फिर उसका रीजन देते हैं। तो एजर्शन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले नुकसान कम हुआ, और उसका रीजन दे सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो आप ये बताइए कि ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, या आर ए का सही स्पष्टीकरण है या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे पिछले ईयर्स के सॉल्व पेपरों में। ऐसे आईएएस में पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं, पीसीएसजे में पूछे जाते हैं और एचजेएस में भी पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि यह बात तो सत्य है कि कोरोना की दूसरी लहर में नुकसान पहली लहर के मुकाबले कम हुआ, यह स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, यह भी सत्य है ना। तो इसमें दोनों हमारे स्टेटमेंट सत्य हैं। अब आपको यह देखना है कि जो दूसरी लहर में नुकसान कम हुआ उसका रीजन ये तो हुआ नहीं कि इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसलिए इसमें यह होगा कि दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, मगर स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगर आपको इतना सब समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इतना ही याद कर लीजिए कि कोरोना की दूसरी लहर में नुकसान पहली लहर के मुकाबले कम हुआ, उसके बावजूद भी दूसरी लहर में 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इतना बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी आप अपने आप परीक्षा में कर लेंगे जैसा भी प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।